सुगस 2400 से वार एनर्जीज बड़ा ब्रेकआउट देकर के अभी तक चला है, लेकिन आज एक छोटी सी रिकावट या पर कहे थोड़ी सी करेक्शन पर रुक गया है जाकर के। रीजन क्या है वार एनर्जीज में ये करेक्शन छोटी सी आज के दिन क्यों देखने को मिल रही है? एक रीजन तो हम लोग समझ सकते हैं कि मार्केट आज के दिन गैप डाउन ओपन हुआ। मार्केट के लिए क्या रीजन आज के दिन है गैप डाउन ओपन होने का? मार्केट में अपडेट है कि यूएस कुछ चेंजेस लेकर के आ सकता है, तो यूएस इंडिया ट्रेड डील के बीच में हुए थे, ठीक है। $500 बिलियन का टोटल ट्रेड डील हुआ था ना अभी, वहां कुछ चेंजेस लेकर के आ सकता है, स्पेशली एग्रीकल्चर के अंदर। तो इस वजह से आज के दिन आपका मार्केट गैप डाउन था। वार एनर्जीज में करेक्शन के पीछे के क्या रीजन है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं वार एनर्जीज आज क्या क्या है कंपनी में अपडेट्स। सो वार एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज पर आपके मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस जैसे कि नुवामा, इन्होंने बाइंग की रेटिंग अपनी रिटेन करी है और प्रीमियर एनर्जीज में भी इन्होंने अपनी बाइंग की रेटिंग रिटेन करी है, ठीक है। सो जब भी मार्केट एक्सपर्ट्स कोई भी बड़ा टारगेट देते किसी कंपनी में या रेटिंग्स देते तो उसके पीछे उनकी पूरी रिपोर्ट होती है। ये प्रीमियर एनर्जीज के बारे में इन्होंने मेंशन करा है और ये है आपके वारी एनर्जीज का। इनका कहना है कि वारी एनर्जीज जिस तरह से काम कर रहा है ना, कंपनी का ट्रांजिशन चल रहा है इस समय वारी 1.0 के नेक्स्ट स्टेज पर, यानी कि वारी 2.0 की तरफ कंपनी जा रही है। कंपनी का टोटल रोड मैप जो है वो कंपनी में सोलर वैल्यू चेन और साथ में पॉलीसिलिकॉन, इनगोट्स, वेफर्स, सेल्स, मॉड्यूल्स, इन सब के 10 गीगावाट इनगोट वेफर बनाने के लिए कंपनी आगे काम कर रही है और कंपनी का टोटल कैपेसिटी एक्सपेंशन होने वाला है 10 गीगावाट का। इतनी सारी चीजें जब एक इन्वेस्टर सुनता है और इनके टारगेट्स देखता है, मार्केट एक्सपर्ट्स के बाइंग की रेटिंग देखता है, तो इन्वेस्टर कहता है भाई कुछ तो बड़ा होने वाला है। लेकिन एट द एंड ये क्या करते हैं, अपना लिख देते हैं फाइनेंशियल ईयर 27 तक, यानी कि सभी चीजें जो कंपनी की हैं ये पॉसिबल रहेंगी फाइनेंशियल ईयर 27 तक की, यानी कि आज नहीं आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले एक फाइनेंशियल ईयर का ये पूरा का पूरा इन्होंने डाटा दे दिया है। इसी तरह से प्रीमियर नहीं, प्रभुदास लीलाधर ने भी वारी एनर्जीज में बाइंग की रेटिंग दे रखी है। टारगेट 3600 का इन्होंने यहां पर दे रखा है वारी एनर्जीज के अंदर। अब इनकी भी जो पूरी रिपोर्ट आप यहां पर चाहो तो देख सकते हो, ये है इनकी रिपोर्ट कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर कंपनी क्या परफॉर्म कर सकती है। एक्सपेक्टेशन क्या है फाइनेंशियल ईयर 27 से, एक्सपेक्टेशन क्या है फाइनेंशियल ईयर 28 से। अगर इस तरह की एक्सपेक्टेशन पर कंपनी काम करती है तो आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा। कंपनी यहां से थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होती है तो आपको ये टारगेट देखने को नहीं मिलेगा। तो मार्केट एक्सपर्ट्स कहीं ज्यादा सेफ देखने को मिलते हैं अपने टारगेट्स को लेकर के। ऑल्दो प्रभुदास लीलाधर का ये टारगेट जो आया था ये जनवरी के महीने में आया था और उसके बाद से स्टॉक ने बड़ा ब्रेकआउट भी दिया है। पर 3600 क्या उन चार्ट्स नजर आ रहा है? पहले ना एक बार चार्ट पर आते हैं फिर बाकी की चीजों को देखेंगे, ठीक है। ये है वारी एनर्जीज का चार्ट। यहां पर आपको टोटल 4 लेवल्स नजर आएंगे, 2850, 3020, 3165, 3270 और ये है 24 का वो क्रूशियल बेस जहां से ये बड़ा ब्रेकआउट वारी एनर्जीज में बना है। अब आप लोग कहोगे भाई यहाँ पे ना गैप है, इधर ये एक गैप है, ये है मार्केट का गैप। मैंने आपको सिखाया था बीएसई लिमिटेड के वीडियो में इसी हफ्ते कि गैप फिलिंग जो होती है ना वो जरूरी होती है, गैप फिलिंग जरूरी होती है। लेकिन अगर मार्केट की गैप फिलिंग किसी स्टॉक में पड़ती है तो वो इंस्टेंट गैप फिलिंग होना जरूरी नहीं है, वो होता है बेरिश के अंदर, यानी कि जब मार्केट वापस से बेरिश हो। अब मार्केट के लिए खराब न्यूज तो आ चुकी है, ठीक है। अब क्या मार्केट गिरता 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 इस पूरे वारी एनर्जीज के गैप को भी फिल करने के लिए जाएगा? तो यहां पर एक क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन इसके बीच में आज के दिन की जो करेक्शन देखने को मिल रही है, अगर आप यहां देखोगे पिछले 5 से 7 सेशन लगातार स्टॉक 3165 पर जाकर के कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस कर रहा है। पिछले 5 से 7 दिन लगभग यहां पर हो चुके हैं, 3165 पर जाकर के रिजेक्शन फेस कर रहा है। अब इसी लेवल पर रिजेक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले भी आपको ये एक बेस दिखा है, पहले भी यहां पर स्टॉक ने एक बेस बना रखा है, ये पूरा कंसोलिडेशन रहा है 3165 के पास में पहले भी। इसी वजह से यहीं पर आकर के स्टॉक फिर से कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रगल बनाता देखने को मिल रहा है। कोई भी लेवल जब आपका इस तरह से रिजेक्शन फेस करे और कंसोलिडेशन में चले जाए ना, उसका टिकना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि कमिंग सेशंस में कोई भी कैंडल अगर आपको मिलते हैं 3165 के ऊपर एक सस्टेनेबल क्लोजिंग देते हुए, तो वो आपको नेक्स्ट ब्रेकआउट की तरफ लेकर के जाती है, जहां पर आपका 3270 क्रूशियल रिजेक्शन जोन आता है।
मार्केट में अगर इसी तरह से गिरावट बनती है, फॉर एग्जांपल मार्केट में वापस से गिरावट आ रही है, तो उसको हम बेयरिश गैप फिलिंग की तरह लेते हैं, जिसमें बेयरिश गैप फिलिंग में 2850 से लेकर के 3020 ये आपके इंपॉर्टेंट गैप फिलिंग के लेवल्स हैं वारी एनर्जीज में। तो ये कंडीशन आई होप की कैंडल्स वगैरह आप समझ चुके होंगे। और अच्छी चीज ये भी है वारी एनर्जीज में अभी के चार्ट पैटर्न पर, वो ये कि 7 EMA और 200 EMA के ऊपर स्टॉक काम कर रहा है, दोनों ही क्रॉस कर चुका है। ये एक पॉजिटिव चीज है, यानी कि बुलिश चीज है वारी एनर्जीज के लिए। अब आते हैं अगली बातों पर। कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर मीटिंग हेल्ड कर रही है 13 फरवरी यानी कि कल के दिन इन उदयपुर। ये कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग रहेगी। और रिसेंट जो कंपनी ने रिजल्ट्स दिए ये बहुत बढ़िया रिजल्ट थे। 119% का कंपनी ने रिवेन्यू ग्रोथ दिया, जो कि सितंबर के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया है। कोई भी कंपनी जब इस तरह से ग्रोथ देती है अपने रिवेन्यूज में, वो भी कॉन्जिक्यूटिवली यानी कि लगातार हर क्वार्टर में जब कंपनी ग्रोथ देती है, आप देखो यहां पर सितंबर में 70% का ग्रोथ था, जो कि जून के कंपैरिजन में बहुत बड़ा था। फिर दिसंबर में भी ग्रोथ कंपनी का बड़ा हुआ। उसके बाद अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज देखोगे कंपनी का, तो यहां पर भी आपको नजर आएगा कि 89 के बाद 133 और फिर 158% का कंपनी का ग्रोथ। तो ये दो ग्रोथ आपको देखनी जरूरी होती है, रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज और प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज। अगर ये बढ़ते हैं लगातार कमिंग क्वार्टर्स के अंदर भी, तो ये स्टॉक आपको वही बुलिशनेस दिखाता है, इर्रिस्पेक्टिव कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। अगर मार्केट बहुत खराब है तो ये स्टॉक उसका इंपैक्ट देता है। जैसे सितंबर का क्वार्टर बहुत बढ़िया था, लेकिन मार्केट अच्छा नहीं था। मार्केट अच्छा नहीं था। आईसीआरए ने अपडेट्स अच्छी नहीं दी। आईसीआरए जो लगातार चेंजेस की बात कर रहा था एनर्जी सेक्टर में, विंड और सोलर की बात अगर आप लोगों को याद हो गई वीडियोस, दिसंबर और जनवरी के महीने में ये बहुत प्रेवलेंट था ये चीजें, सिंस अक्टूबर 2025। तो तब ये सिचुएशन खराब करी आईसीआरए ने, जिसकी वजह से सितंबर में अच्छे रिजल्ट्स भी आए। उसके बाद भी स्टॉक में गिरावट, ऑल दो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह की अपडेट्स भी थी, वो दूसरी बातें हैं। बट इन सब चीजों को भी आपको फोकस में रखना चाहिए। बट अगर कंपनी इस तरह से काम करती है, वो अल्टीमेटली कंपनी के फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करती है। और यही चीज हुई कंपनी के सितंबर और दिसंबर क्वार्टर के ईपीएस पर भी, जो कि कंपनी की वैल्यूएशन को बहुत स्टेबल कर देते हैं और कंपनी को अंडर वैल्यूड करते हैं, जिससे कंपनी के और ब्रेकआउट बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको यहां पर क्लियर होंगे। सेलिंग आज के दिन काफी ज्यादा है, 46,000 बायर पर 1,44,000 सेलर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस आज बहुत ज्यादा बना हुआ है। 70.3 का एमएफआई, 67.4 का आपका आरएसआई है। एमएफआई बेरिश है और आरएसआई अभी आपका न्यूट्रल है। तो ये है वारी एनर्जीज लिमिटेड आज के दिन का वीडियो। आज के बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना। इस पूरे हफ्ते मैंने आप लोगों के साथ कई सारे अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, जरूर चेकआउट कर लेना। तो वीडियो को यही एंड करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।